हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस आईक्यू एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में। तो अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और जैसे कि पता है कि मेंस का ये सीरीज चल रहा है, तो आज है 4 जून और आज देखते हैं कि कौन सा प्रश्न हम लोगों को करना है। तो ये एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है जो बीपीएससी में अक्सर पूछा जाता है और यूपीएससी के लिए भी ये इम्पोर्टेंट है। तो ये प्रश्न कई बार पूछा भी जा चुका है, बीपीएससी ने पूछा है इसको। तो प्रश्न है कि संथाल विद्रोह के कारणों और परिणाम की चर्चा करें। तो ऐसा बीपीएससी में क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, क्योंकि ये बिहार से संबंधित है, बिहार और झारखंड से संबंधित है। तो आइए देखते हैं कि इस प्रश्न को हम एग्ज़ाम में किस तरह से लिखेंगे और इसको कैसे अच्छा स्कोर एग्ज़ाम में लिख करके हम लोग ला सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे। तो इसको लिखने से पहले, जैसे कि मैंने पहले भी बताया है कि कोई भी प्रश्न लिखने से पहले सबसे पहले उसका एक हम प्रश्न को समझ लेते हैं। तो प्रश्न में ये था कि संथाल विद्रोह के कारणों और परिणामों की चर्चा करें। तो सबसे पहले तो इसका एक छोटा सा परिचय लिखते हैं, मतलब इंट्रो, मतलब शुरुआत कहाँ से करेंगे। तो एक इंट्रो में हम क्या लिखेंगे कि सबसे पहले क्या कि परिचय, ठीक है। तो परिचय में संथाल कौन थे, उनका क्षेत्र क्या था और विद्रोह क्षेत्र क्या था। तो इसमें स्टार्टिंग हम कर सकते हैं कि ब्रिटिश जो साम्राज्य था, ब्रिटिश साम्राज्यवादी जो नीतियों के विरुद्ध आदिवासियों में जो एक संथाल जो विद्रोह हुआ था वो बहुत ही ज़बरदस्त विद्रोह हुआ था, ठीक है। और ये संथाल समुदाय का जो क्षेत्र है, जो क्षेत्र था वो झारखंड और बंगाल के सीमावर्ती क्षेत्रों के पर्वतीय इलाकों में था। जैसे कि आप देख सकते हैं मानभूम, बड़ा भूम, मिदनापुर, हजारीबाग, बांकुड़ा क्षेत्र इत्यादि, ठीक है। इत्यादि उन लोगों का क्षेत्र था, ठीक है। तो ये मतलब जो भी ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति थी जिसके खिलाफ में तो बाद में आदिवासी आंदोलन किए, लेकिन वो लोग इन लोगों के क्षेत्र में जाकर के हस्तक्षेप करते थे, ठीक है। और हस्तक्षेप कर करके और ब्रिटिश साम्राज्यवादी जो औपनिवेशिक सत्ता को स्थापित करने के लिए वो लोग आदिवासी के क्षेत्रों में भी हस्तक्षेप करने लगे, जिसकी वजह से आदिवासियों में क्या हुआ कि एक असंतोष की भावना पैदा हुई। और जब असंतोष हुआ तो मतलब एक विद्रोह तो होना स्वाभाविक सी बात है, तो फिर विद्रोह भी हो गया, ठीक है। लेकिन इस विद्रोह को अंग्रेजी सेना ने कुचल दिया। तो ऐसे एक छोटा सा इंट्रो लिख देंगे, ठीक है। अब जब चूंकि इसमें प्रश्न में पूछा गया है कि विद्रोह के कारणों और परिणामों की चर्चा करें, तो हम लोग तो सबसे पहले तो परिचय यहाँ पे बता दिए। अब यहाँ देखेंगे हम लोग कि कारण क्या था, विद्रोह का कारण क्या था। तो विद्रोह के कारण कोई भी आंदोलन या विद्रोह होता है तो उसके पीछे बहुत सारा कारण होता है, ठीक है। तो बहुत सारा कारण में जिसमें से सबसे पहले देखा जा सकता है सामाजिक कारण, आर्थिक कारण, या फिर ज़्यादा हस्तक्षेप करना। तो इसमें ये संथाल जो भी विद्रोह हुआ, ठीक है, तो इसमें भी देखा जा सकता है कि संथाल का जो जीवन यापन जो था वो कृषि पे आधारित था, कृषि पे था, वन संपदाओं पे। चूंकि आदिवासी लोग तो ज़्यादातर जंगलों में रहा करते हैं, तो उन लोगों का जो भी जीवन यापन और कृषि था वो वन संपदाओं पे आधारित था। जैसे ही ब्रिटिश नीतियों में एक अस्थाई बंदोबस्त का जो स्थापना हो गया, उसके बाद से जो संथाल के हाथों में जो ज़मीन थी, जो वो क्या हुआ कि वो निकल गया, ज़मीन को छीन लिया गया। तो उन्होंने क्या किया कि वो जीवन यापन करने के लिए उन्होंने उस इलाके को छोड़ दिया। जैसे कि वो पहले रहा करते थे बड़ा भूम, सिंह भूम, मिदनापुर, हजारीबाग इत्यादि क्षेत्रों में, ठीक है। तो उन्होंने अपना जगह को छोड़ करके और वहाँ से राजमहल की पहाड़ियों में रहने लगे, राजमहल की पहाड़ियों में वे रहने लगे, ठीक है। राजमहल की पहाड़ियों में एक क्षेत्र आता है दामन ए कोह, दामन ए कोह के नाम से जाना जाता है। वहीं पे वो लोग अपना जीवन बसर करते थे, ठीक है। तो हुआ क्या कि वहाँ भी उन्होंने अपना जंगल को काट करके रहने के लायक घर बनाया और इस जगह को दामन ए कोह के नाम से जाना गया, ठीक है। फिर भी वहाँ भी क्या हुआ कि ब्रिटिश वहाँ जमींदारों की नज़र पड़ी, तो वहाँ भी उन्होंने लगान वसूलना जारी कर दिया। उसके बाद से वहाँ पे ब्रिटिश जो भी पुलिस थे, राजस्व विभाग जो भी था, और मतलब वहाँ भी उन लोगों ने हस्तक्षेप करना चालू कर दिया। हस्तक्षेप कई तरीके से करते थे। विद्रोह के कारण में आप ये भी लिख सकते थे
कि ज़मीन जायदाद तो छीन ही लेते थे, साथ ही साथ उनको क्या करते थे कि कर्ज देते थे। कर्ज देने पे वो 50 से 500% की दर से ब्याज वसूला जाता था, जिसकी वजह से वहाँ का जो संथाल जो किसान थे उनमें दरिद्रता उत्पन्न हो गई, बहुत गरीब हो गए। और कर्ज जब वे नहीं चुकाते थे तो उनके खेत को छीन लिया जाता था और मवेशी भी छीन लिए गए। ठीक है। और संथालों को कहीं भी न्याय नहीं मिला। ठीक है। और यहाँ तक कि उनकी स्त्रियों के साथ में यौन शोषण भी किया गया। ठीक है। तो इस तरह से ऐसे पॉइंट्स को उसमें हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है। और क्या हुआ कि ऐसे जैसे ही मतलब अब किसी को बार बार अगर सताया जाए तो एक ना एक दिन तो आक्रोश में तो बदलना ही था। और यही हुआ कि एक दिन इन लोगों ने मिल करके क्या किया कि अब वो इनके सिवा दूसरा कुछ था नहीं, और ये जो निराशा इन लोगों में थी वो जाकर के कहीं ना कहीं ये विद्रोह का एक स्वरूप ले लिया। ठीक है। और ये मतलब एक आंदोलन हो गया। और ये जो इन लोगों की निराशा थी, ये क्या हुआ, अब अंग्रेजी सत्ता पे और सरकार पे और फिर से जमींदारों पे और कानून पे क्या हुआ कि एक कहर बन करके टूट पड़ा। ठीक है। इसके बाद से जब इस प्रश्न को मतलब विद्रोह के कारण में ऐसे मतलब कारण हम दिखा सकते हैं। ठीक है। और उसके बाद से फिर क्या करेंगे, देखेंगे कि विद्रोह का स्वरूप क्या था। ठीक है। विद्रोह का स्वरूप। ठीक है। तो विद्रोह का स्वरूप में हम ये लिख सकते हैं कि जैसे ये विद्रोह हुआ तो इसका क्या स्वरूप था। ठीक है। किस तरह से ये विद्रोह कैसे आगे बढ़ा। तो इसमें ये बात देखने को मिलता है कि जैसे ही ये लोग ब्रिटिश नीतियों के खिलाफ और जमींदारों के गलत रवैयों के खिलाफ ये लोग तो परेशान थे ही। तो उन्होंने क्या किया कि लगभग 30 जून 1855 को 400 आदिवासी जो भी गांव थे वहाँ पे ये लोग मतलब 400 जो आदिवासी गांव थे वहाँ के 6000 आदिवासी प्रतिनिधि एक जगह एकत्रित हुए और इन्होंने मतलब एक आम सभा का गठन किया और उसमें लगभग 6000 आदिवासी एकत्रित हुए थे। ठीक है। और इसमें इसका प्रमुख नेता में जैसे दो लोगों का नाम आता है, जैसे एक सिद्धू और कान्हू का। ठीक है। लेकिन था ऐसे कि एक चांद और भैरव, सिद्धू और कान्हू ऐसे मतलब चार भाई थे जिन्होंने ये जो विद्रोह था उसका नेतृत्व किया। और ये खुद को अपने आप को ठाकुर जी का जैसे वो संथाल लोग ठाकुर जी को भगवान के रूप में मानते थे। और इन्होंने बताया कि हम जो हैं हाँ, हमको ठाकुर जी का यही आदेश है और यही निर्देश है कि हम लोग इन ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीतियों के खिलाफ में और जमींदारों के खिलाफ में आंदोलन करें और विद्रोह करें। ठीक है। तो इस तरह से भी ये लिखा जा सकता है। और खुद इन इन लोगों ने अपने आप को भगवान का देवदूत भी बताया, ताकि लोगों में ये विश्वास हो जाए कि मतलब हम उतना मेरे पास एबिलिटी है कि हम अंग्रेज़ों से या फिर ज़मींदारों से लोहा ले सकते हैं, मतलब कि विद्रोह को हम संभाल सकते हैं। ठीक है। उसके बाद से फिर जब ये हो गया मतलब विद्रोह का स्वरूप को ऐसे हम लिख सकते हैं। ठीक है। फिर जैसे ही विद्रोह होगा तो इसको दबाने के प्रयास भी किए जाएंगे। ठीक है। तो अगला पॉइंट जो था ये विद्रोह का दमन। विद्रोह का दमन हम देखेंगे कि इसको किस तरह से किया गया। ठीक है। तो विद्रोह का दमन में हम जैसे ही 1855 में ये क्या हुआ कि विद्रोह का तो बिगुल मतलब बच चुका था कि अब विद्रोह करना है। और सरकार और जमींदारों का जो जैसे इनका जो क्रोध था पहले से। ठीक है। क्रोध था, ये विद्रोह का स्वरूप में ही आप इसको लिख सकते हैं कि इनका जो क्रोध था वो जमींदारों के प्रति टूट पड़ा। तो जब जमींदारों के प्रति टूटा तो स्टार्टिंग में इन लोगों का जो मकसद था वो मतलब अंग्रेजों के खिलाफ नहीं था। स्टार्टिंग में इनका मकसद था जो तत्कालिक कारण था कि जमींदार इन लोगों को परेशान करते थे। तो फिर जैसे ही मतलब ये लोग जमींदारों के खिलाफ में घरों को जलाने लगे या फिर उन लोगों के खिलाफ में जो विद्रोह खड़ा किए, तो इसमें अंग्रेजी जो सत्ता थी, अंग्रेजी सरकार की जो पुलिस थी, पुलिस और ये लोग भी मिल करके इस विद्रोह को दबाने के लिए आगे आने लगे। तब तक क्या हुआ कि इन लोगों का आक्रोश और बढ़ गया और इन्होंने क्या किया कि इनका क्रोध जो सरकार पे भी टूट पड़ा। ठीक है। सरकार पे जैसे ही इन लोगों का क्रोध जैसे ही टूटा तो इन लोगों ने क्या किया कि पुलिस स्टेशन को जला दिया, फिर से रेलवे स्टेशन को जला दिया, जो डाक जिस गाड़ी से
मतलब लेकर के जाया जाता था, उस डाक की गाड़ियों को भी जला दिया गया और सभी लगभग उन सभी चीज़ों पे हमला किया गया जो मतलब दीकू दीकू एक शब्द आएगा, दीकू जो जिसको गैर आदिवासी बोला जाता है, जो आदिवासी नहीं थे और उपनिवेशी सत्ता के शोषण के जो भी माध्यम थे दीकुओं पे और औपनिवेशिक शोषण के जो भी माध्यम थे उन लोगों पे इनका जो क्रोध निकल पड़ा और सब किसी को इन लोगों ने विद्रोह का अपना स्वरूप इन लोगों पे दिखाया। ठीक है, इसके बाद से जैसे ही ये विद्रोह फैला तो फिर देखेंगे कि अब अंग्रेजी जो सरकार जो थी वो अगला पॉइंट इसमें ये लिखा जा सकता है कि विद्रोह का दमन कैसे किया गया। तो विद्रोह का जो दमन किया गया तो जैसे ही ये अंग्रेजी सरकार जो थी, ठीक है, अंग्रेजी सरकार अंदर तक हिल चुकी थी। ये ऐसे जो संथाल इतने आक्रामक रूप से हमला किए हुए थे कि अंदर तक हिल चुकी थी और सरकार ने क्या किया कि इसको सख्ती से कार्रवाई करते हुए और हिंसक कार्रवाई किया और जा कर के इनको मतलब दबाने का बहुत बहुत प्रयास किया गया और दबाने का पूरा ऐलान कर दिया गया। ठीक है, बिहार और भागलपुर और पूर्णिया से सरकार के द्वारा घोषणा पत्र भी जारी किया गया था। ठीक है, कि अब संथाल विद्रोह को जल्द से जल्द कुचल दिया जाए। जो भी उपद्रव ग्रस्त क्षेत्र थे वहाँ पे मार्शल लॉ लागू किया गया। ठीक है, और जो भी विद्रोही नेता थे उनको पकड़ने के लिए सरकार ने 10,000 का इनाम भी रखा। ठीक है, और फिर उसके बाद से संथाल के पास तो अधिक शक्ति तो थी नहीं, तो क्या करते थे, मात्र वो तीर और धनुष से मतलब वो कितने दिन तक टिकते। और फिर उसके बाद से वो क्या किए कि अस्त्र शस्त्र भी उन लोगों के पास नहीं था, तो तीर और धनुष के दम पे जितना दिन तक उनके पास शक्ति थी वो लोग लड़े और अंततः क्या हुआ कि बहुत बहादुरी के साथ में लेकिन उन्होंने क्या हुआ कि मतलब इस विद्रोह को मतलब छोड़ दिया, विद्रोह से वो अलग हो गए और अंग्रेजों ने इस विद्रोह को दबा दिया। ठीक है, और निष्कर्ष हम लिख सकते हैं कि निष्कर्ष जैसे कोई भी प्रश्न का मतलब मेन पॉइंट निष्कर्ष ही होता है और स्टार्टिंग इंट्रो होता है। ठीक है, तो निष्कर्ष में हम लिख सकते हैं कि ये संथाल जो विद्रोह था, ठीक है, और हाँ, विद्रोह का दमन में आप एक और चीज़ लिख सकते हैं कि संथाल को बहुत सारे संथालों को गिरफ्तार भी किया गया और मतलब निरंकुशता के द्वारा इस विद्रोह को कुचल दिया गया। 15,000 से अधिक संथाल मारे गए और कई कई गांवों का गांव जिस गांव में संथाल रहते थे उन गांवों को उजाड़ दिया गया। और अगस्त जो 1855 था उसमें सिद्धो को पकड़ा गया, सिद्धो को, जो इसका प्रमुख नेता था सिद्धो, उसको पकड़ लिया गया। और जैसे ही उसको पकड़ा गया तब तक संथालों में एक निराशा की भावना आ गई कि अरे हम लोगों का तो नेता ही गिरफ्तार हो गया। ठीक है, तो 1855 में सिद्धो को पकड़ करके मार डाला गया, जिससे क्या हुआ कि संथालों का जो मनोबल था वो टूट गया और विद्रोह को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, लेकिन राजमहल की जो पहाड़ी थी वो खून से लाल हो चुकी थी। ठीक है, और निष्कर्ष में हम ये लिख सकते हैं कि भले ही मतलब संथालों ने अपने हक के लिए कुर्बानी दी, ठीक है, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया था, उन्होंने ये साबित कर दिया था कि कोई भी लड़ाई जो है वो मतलब किसी हक की लड़ाई के लिए अगर कोई चीज़ अगर उसको कोई ब्रिटिश सत्ता या फिर जमींदार ही उसकी हक को अगर दबा रहे हैं और दबाने की कोशिश कर रहे हैं तो वो एक हद तक ही बर्दाश्त हो सकती है, उसके आगे नहीं। और टक्कर लिया जा सकता है। ठीक है, बाद में तो मतलब आगे का रास्ता में ये मिला कि उनको फिर से मतलब सरकार के द्वारा एक संथाल परगना को एक जिला भी बना दिया गया। लेकिन फिर भी चूंकि वो तो ब्रिटिश थे ना, लूटने के व्यू से आए हुए थे, तो उनकी जो मतलब संथाल का जो हमेशा आदिवासी पे भी अभी भी कुछ ना कुछ तो होते ही रहता था। ठीक है, दमन तो उनका किया ही जाता था। और ये जो संथाल विद्रोह की जो प्रेरणा थी, ठीक है, आदिवासी ने आगे भी सरकार के खिलाफ बहुत सारे विद्रोह किए। ठीक है, तो ये मतलब ये ऐसे इस प्रश्न को इस प्रश्न प्रश्न का ये जो फॉर्मेट हो गया आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, और चलिए थैंक्स फॉर वाचिंग, और अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा और लाइक भी, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा ताकि अगर अच्छा लगे तो। चलिए ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।